आज का क्लास आपका ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक क्लास और ऐड करना पड़ा बाबू, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो वहाँ बहुत वीवीआई क्वेश्चन मतलब पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए बिना समय आपको व्यतीत करते हुए स्टार्ट आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक मेरा संसाधन चल रहा है। जिस दिन संसाधन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कृषि पे आएंगे। जैसे कृषि खत्म हो जाएगा उसके बाद जस्ट अगला चैप्टर पे आएंगे। तो ये सीरीज रेगुलर चलता रहेगा। मात्र छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं कि आपको भी देखने में ज़्यादा व्यतीत समय न करना पड़े, क्योंकि सोते वक्त जब देखना है तो 2 पर स्पीड करके ज़्यादा देख लेते हैं, रिवीजन 10-20 बार कर लेंगे तो दिमाग में अपने आप बच जाएगा बाबू। जैसे तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, क्या पूछता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए पहले हम समझने से पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हम आखिरकार ये समझेंगे कि आखिरकार पृथ्वी सम्मेलन होता ही क्यों है और ये है क्या। तो पृथ्वी सम्मेलन ये होता है कि पर्यावरणीयों को देखते हुए सारे देश एकजुट होकर बैठते हैं और मीटिंग करते हैं कि कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जित ना करें। कार्बन उत्सर्जित करने से ही तो ये क्या हुआ है बाबू, हीट वेव बढ़ा है। अगर हीट बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलता है, और ग्लेशियर अगर पिघल रहा है तो हम लोग पीने के लिए जो पानी पीते हैं बाबू वो आने वाले संकटीय है, चिंतनीय है। इसलिए पृथ्वी सम्मेलन किया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का तात्पर्य है कि दुनिया में जितने भी देश हैं आकर मीटिंग करते हैं कि कितना कार्बन उत्सर्जित करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो चलिए अब ये इतना हमको लग रहा है कि आपको इतना समझा चुके हैं जितना आपको जानना चाहिए उतना ही। ये नहीं कि इसका कब हुआ था, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे यूपीएससी या बीपीएससी का टॉपिक होता है। तो जितना आपको उतना कम समय में उतना समझाने का प्रयास करेंगे। ये तो आप समझ गए कि आखिर पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है। तो पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है? पर्यावरणीय के बचाव के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का तात्पर्य हुआ कि इसमें सारे देश आके भाग लेते हैं, मीटिंग करते हैं। अब उसको बोला जाता है या बोलते हैं कि हम क्या इतने समय के बाद हम इतना कम कार्बन उत्सर्जन करेंगे जैसे मेरा पर्यावरण का संतुलन क्या रहे, बना रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 14 जून तक 1492 ईस्वी तक हुआ था। कब तक हुआ था? भले 1992, एक्सट्रीमली सॉरी। आयोजन इसका हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी को। कभी कभी जगह का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों का लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कितना देश भाग लिया था? 178 देशों ने भाग लिया था, यानी 178 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। आ रहा है समझ में? एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। और इस सम्मेलन में क्या ग्लोबल वार्मिंग, वही तो बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे अभी, वही ना बोल रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग और किसके लिए? वन संरक्षण, जैव विविधता एवं क्या इस पर घोषणा पर क्या हुआ? रियो के घोषणा पर क्या हुआ? समझौता किए गए। कभी कभी जब मैं पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 3 जून से 14 जून 1992। अगर ये डेट नहीं रहता है तो जरूर रहता है। किस जगह पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसमें कितने देशों ने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 178 देशों ने भाग लिया था। ये किसके लिए मुख्य उद्देश्य था? तो मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण मतलब वन बचाव के लिए, यही सब के लिए तो था बाबू। ये हो गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। हमको लग रहा है कि जहाँ तक कि आपको हम समझा पाए हैं। अगर नहीं समझा पाए हैं तो कमेंट कीजिएगा और अगली क्लास में डालेंगे, अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। आखिरकार प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो हो गया, तो इस सब क्या आन पड़ा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी होना पड़ा। तो इसलिए होना पड़ा कि और कार्बन उतना उत्सर्जन करते थे तो और कितना कम किया जाए कि और क्या हुए मेरा बात पर्यावरणीय और सुरक्षित हो सके। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसीलिए हुआ था कि जितना पहले करते थे उसे घटाया जाए, कार्बन उत्सर्जन में मतलब कम किया जाए। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तुम्हारा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बाबू? थोड़ा बताना तो। 23 से 27 जून 1997। 23 से 27 जून कब? 1997 हुआ था। और प्रथम 92 यानी 5 साल के बाद। तुम ऐसा भी याद रख सकता है कि 1992 में, और 5 साल के बाद सरकार बदलती है, 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो 5 साल के बाद इसका भी मीटिंग होता है। तब पृथ्वी पहला 92 में हुआ था, ये कब हुआ? 97 में हुआ है। ये हुआ था बाबू न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष आयोजित किया। इसे
इसे +5 सम्मेलन भी क्या कहा जाता है बाबू? 1997 के ये कहाँ हुआ था बाबू? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिर से बोल रहे हैं, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में कब हुआ था बाबू? और इसे एक और हम बोलते हैं बाबू, इसे +5 सम्मेलन भी कहा गया। इसे क्या कहा गया बाबू? +5 सम्मेलन भी कहा गया। हम चाहते नहीं कि क्वेश्चन छूटे, इसे जिस तरह से क्वेश्चन बनता है उसी टाइप से हम बनाने का प्रयास करते हैं, मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है। ठीक ना बाबू? तो चलो समझते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? 3 से 14 जून 1992 के हुआ। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें किस लिए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? क्यों मीटिंग हुआ था? तो पर्यावरण के बचाव के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण इत्यादि। अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बाबू? तो 23 जून से 27 जून तक 1997 में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? +5 सम्मेलन भी कहते हैं। अब आते हैं बाबू, अब आते हैं, एक पूछता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है बाबू? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन एकदम एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। अब आते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो आखिरकार समझते हैं कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 10 वर्ष बाद बाबू 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में हुआ था। 10 वर्ष कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? 26 अगस्त। कब हुआ था? 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2000 कितना बोल रहे हैं? 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, आयोजित हुआ था बाबू। जोहान्स पूरा सा होता है। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय संबंधी 150 धाराओं का विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था और इस पर सम्मेलन में का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों ने लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें लगभग कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया बाबू? 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। तुमसे एग्जाम में पूछता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? डेट नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है 2002। प्रथम हुआ था 1992, द्वितीय हुआ था 1997 और तृतीय हुआ 2002। ये कहाँ की जगह हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिया? 2000 प्रतिनिधि भाग लिया। प्रथम प्रतिनिधि में कितना भाग लिया था बाबू? बता तो, याद है? 178 प्रतिनिधि भाग लिया था। कितना भाग लिया था? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बाबू। अब +5 सम्मेलन कौन सम्मेलन, किस सम्मेलन को कहा जाता है? द्वितीय सम्मेलन को क्या कहा जाता है? और न्यूयॉर्क में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एक और सम्मेलन के बारे में तुम्हारे एग्जाम में पूछता है बाबू, उसका भी हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। खत्म करने का नहीं, उसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। एक पूछता है तुम्हारा क्योटो सम्मेलन। क्या? क्योटो सम्मेलन। एक पूछता है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन का समझने का प्रयास करते हैं बाबू। इसके पहले हम इसको कर देते हैं कब हुआ था। तो ये दिसंबर 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था बाबू? दिसंबर 1997 में हुआ था। दिसंबर 1997 में हुआ था। ये भी हुआ था बाबू पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए ही हुआ था। ये कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो में हुआ था। मतलब जापान ही में क्योटो है। कहाँ हुआ था ये बाबू? जापान में हुआ था। जापान के क्योटो स्थान पे या क्योटो के जगह एक है, वहीं हुआ था। किस लिए हुआ था बाबू? तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हुआ था। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसमें कितना देशों ने भाग लिया था बाबू? इसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिया? कितना देश? 159 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसमें 6 गैस बाबू, इसमें 6 गैस। कौन? CO2, मीथेन, N2O, HFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसे उपयोग में कटौती पर सहमति बनाई। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर क्या हुए बाबू? सहमत हुए कि हम इतना प्रतिशत कम इसका उत्सर्जन करेंगे, तब मेरा क्या होगा? थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग क्या रहेगा? बचा रहेगा। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है बाबू। इस सम्मेलन को क्या जाना जाता है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम भी जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन के किस नाम से जाना जाता है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता
है। और इसे एक और किस नाम से जाना जाता है बाबू? इसे तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना ही जाता है, और इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौन सा नाम जाना जाता है? ग्रीन हाउस सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। ये क्योटो सम्मेलन है बाबू, इसमें कितना कार्बन कितना उत्सर्जन करना है, कौन कौन देशों ने लिया था? तो इसमें क्या था बाबू? CO2, मीथेन, N2O, HFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या जिम्मेदार मानते हुए इसमें कितना कटौती किया? गैसों को उत्सर्जन में 8% संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था बाबू। कितना प्रतिशत अमेरिका ने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ पूरा संयुक्त वाला। कितना प्रतिशत बाबू? 8% अमेरिका ने किया था बाबू। और फिर ये 8% अमेरिका, 7% जापान, 7% कौन किया था? जापान किया था। आ रहा है समझ में? या 6% की कटौती किया। और इस सम्मेलन को पर्यावरणीय सम्मेलन कहा जाता है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है, या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा जाता है बाबू। यही तो तुम्हारा एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव। हम ना चाहते हैं कि 1 नंबर भी छूटे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में शायद 80 नंबर का होता होगा, तो 80 ऑब्जेक्टिव रहता है बाबू, तुमको 40 ही मार के निकलना है, 40 ही ऑब्जेक्टिव मार के निकलना है, यानी रंग के निकलना है। तो 40 नंबर में 40 क्यों नहीं उठा सकते हैं? एकदम आसान चीज़, एकदम एकदम कंफर्म उठा सकते हैं। सिर्फ मेरा कहने का मतलब मेरा क्लास कीजिए और आपकी ट्यूशन वहाँ रंगते समय क्या कीजिएगा कि अगर ए होगा कि बी होगा, बी होगा कि ए होगा, झुक चुकाइएगा मत। अगर ए अभी जहाँ झुक चुका रहे तो ट्यूशन को छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि मेरा 40 ही सही करना है, और 40 तुम्हारे पास ऑप्शन है उसको छोड़ के आगे निकलने का, तो क्या तो गलती का चांस ही नहीं बनता है। तो मेरा वीडियो को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना मन होता है एकदम 2 पर स्पीड करके देखते रहिए, मन में तो पूरा एकदम पूरा बढ़ जाएगा। नहीं तो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेगा, ये सब पूछ ले भी है, अब पूछेगा भी आने वाले में। वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा बाबू? किताब ही से पूछेगा, और कहाँ से पूछेगा? और किताब का तोड़ एकदम ला रहे हैं शॉर्ट में, और क्या चाहिए आपको? आपको सिर्फ क्या करना है? वीडियो देखना है, 10 मिनट बाद खत्म, फिर वीडियो देखना है, 10 मिनट बाद खत्म। जैसे आप रील 10 मिनट देख लेते, 10 मिनट ये भी देख लीजिए। बाकी रील देखिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? बस इसको दवा की तरह मान लीजिए, सुबह उठने के साथ इसको देख लेना और सोने के पहले इसको देख लेना, बाकी दिन भर देखे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नंबर का नंबर भी सके, ये सब भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।